हेलो दोस्तों, गुड नाइट। आज का टॉपिक है ऑर गेट। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था लॉजिक गेटों के बारे में, तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑर गेट, जिसे मैं आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से समझाऊंगा। पहले मैं आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, तथा जो दोस्त लोग अभी मेरी वीडियो पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिले, तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑर गेट, जिसे मैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों आधार पर बताऊंगा। तो दोस्तों, ऑर गेट, और का मतलब आप जानते हैं, और का मतलब या। ये और गेट भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा गेट होता है, एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट देने पर वो एक आउटपुट ले सकता है, यानी कि वो उन आउटपुटों का एक डिसीजन निकाल सकता है। हम उसे एक या कितने भी इनपुट दें, एक से अधिक इनपुट, तो भी वो एक निश्चित डिसीजन देगा। दैट इज कंप्यूटर की तरह वो एक निश्चित डिसीजन देगा। कंप्यूटर में से सेल्फ डिसीजन नहीं देता, बट इनपुट देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो ऑपरेट होता है। ठीक उसी प्रकार लॉजिक गेट प्रयोग होता है कंप्यूटर के लिए। तो किस प्रकार काम करता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इस प्रकार। इसके मैंने दो इनपुट दिखा रहा हूँ, क्योंकि दो इनपुट के लिए मेरे पास मशीन अवेलेबल है, जिसे हम ए और बी नाम से जानेंगे, तथा यहाँ पर एक आउटपुट वाई के नाम से जानेंगे, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, ये कैसे काम करता है, माना कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में तुम्हें बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को नॉट गेट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें भी एक बैटरी होती है, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। ये एक ठीक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बता रहा हूँ, भले ही ये कंप्यूटर में इस प्रकार का सर्किट नहीं होता है। ये सिर्फ इसके अंदर इस प्रकार काम करता है, जिस प्रकार के मैं आप लोगों को इस वीडियो के तहत बता रहा हूँ। तो ये केवल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट रहा, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। ये दोस्तों दो स्विच हैं ऑन ऑफ के, यानी कि ये वाले दो स्विच हैं ए बी। माना हम इसे ए मान लें और बी मान लें। इसकी दो कंडीशन होगी, या तो ऑन या तो ऑफ। इसकी भी दो कंडीशन होगी, ऑन या ऑफ, 0 या 1। इन दोनों की एक ही कंडीशन होगी। वैसे जो गेट होते हैं ये बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, ये करते हैं 0 और 1 पे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है 0 और 1 पर कार्य करते हैं। तो ये ए स्विच की दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, या तो ए स्विच की, या तो ये 0 होगा या 1 होगा।
या ऑफ होगा या ऑन होगा। इलेक्ट्रिकली रूप में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ए स्विच, बी स्विच, इसमें भी 0 1 या ऑफ या ऑन, दो ही तो कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4, टोटली 4 कंडीशनें हो गई। इस लॉजिक सर्किट को ऑपरेट करने के लिए 4 कंडीशन हुई। देखो दोस्तों, ये बैटरी है, बैटरी से पावर जाएगी। यदि हम इस स्विच को करें, ये स्विच भी ऑफ, ये स्विच भी ऑफ, तो आउटपुट में कोई लाइट नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी। यदि हम ए स्विच को ऑन कंडीशन में रखें और बी स्विच को ऑफ कंडीशन में रखें, तो यहाँ से करंट यहाँ से होकर के इसमें बल्ब में जाएगी और ये बल्ब ब्राइट हो जाएगा, जल जाएगा। सेकंड कंडीशन, इसे ऑफ रखें और इसको ऑन कर दें तो भी लाइट इसमें जाएगी और ये ब्राइट होगा। तो इसकी जो है कंडीशन इस प्रकार होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसमें जो ट्रुथ टेबल हमारी जो बनती है इनपुट और आउटपुट की, ये ठीक इस प्रकार बनती है। ए बी इनपुट है, ये आउटपुट वाई, यानी कि ये दो के दो इनपुट हैं, ये आउटपुट। तो इसकी देखो कंडीशन क्या हो सकती है, या दो के दो स्विच ऑफ हो सकते हैं, या ये वाला स्विच ऑफ, ये ऑन, ये या तो ये ऑन होगा, ये ऑफ हो सकता है, या ये दोनों ऑन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो। यदि दोनों के दोनों ऑफ कंडीशन में रहते हैं तो ये कोई बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। यदि एक स्विच ऑफ और दूसरा स्विच ऑन होता है तो ये इसकी आउटपुट मिलेगी। यदि पहला स्विच ऑन दूसरा स्विच ऑफ तो भी आउटपुट मिलेगी, और दोनों स्विच ऑन होते थे तो तब भी आउटपुट मिलेगी। तो ये टेबल है, इस टेबल को हमने और गेट के अकॉर्डिंग सत्यापित करना है। दोस्तों, ये टेबल है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो दोस्तों लीजिए, मैं आप लोगों को ठीक लॉजिक सर्किट में ले जाता हूँ और गेट के। तो दोस्तों, आप लोगों को ये और गेट दिख रहा है, आप लोगों को मैंने भी बताया था। ये और गेट, इसकी दो इनपुट ए और बी, जो अभी मैंने आपको बताया, दो इनपुट हैं, दो स्विच हैं। इसका ये आउटपुट है, ये आउटपुट ठीक यहाँ जाएगा, कहाँ? यहाँ इस स्विच पर, और यहाँ ये हमको आउटपुट दिखाएगा यहाँ पर। तो हमारा और गेट यहाँ पर है, ये दो ऑन ऑफ स्विच हैं। एक स्विच ये है, ये स्विच इसके लिए काम करेगा, ये स्विच इसके लिए काम करेगा, ये पावर के लिए काम करेगा। ये जो है, ये स्विच दिखाई दे रहा होगा, ये स्विच इसके लिए काम करेगा ऑन ऑफ के लिए। ये स्विच ए इनपुट के लिए काम करेगा, ये बी इनपुट के लिए काम करेगा। तो इसकी, इस स्विच की भी दो कंडीशन है, 0 या 1। इसकी भी 0 या 1, ऑन या ऑफ, इन दोनों स्विचों की ऑन ऑफ कंडीशन होगी, और हम उसी प्रकार उसको सत्यापित करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को लीड कनेक्ट करके बता देता हूँ। देखो, ये लीड एक इनपुट के लिए, और ये और गेट है, यहाँ पर एक ए सर्किट के लिए मैंने सप्लाई दे दी, कनेक्ट कर दिया। और दूसरा ये है, यहाँ पर मैंने लगा दिया
और यहाँ पर और गेट के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दो अलग अलग वो हैं रीडें, देख लो। नेक्स्ट इसकी आउटपुट यहाँ पर मिलेगी। आउटपुट को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? इस यहाँ पर एक वो है एलईडी बल्ब समझो से, ये बल्ब हमें यहाँ पर वो कराएगा। देखो ये इसकी आउटपुट, ये देखो इसकी आउटपुट यहाँ पर से यहाँ पर गई और यहाँ ये हमें इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ये और गेट है, और गेट इसके दो इनपुट, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, जो कि दो स्विचों से कंट्रोल होंगे। एक जो है इससे कंट्रोल होगा, दूसरा जो है इससे कंट्रोल होगा। ये दो स्विच हैं। अब हम इससे देखो ये ऑन ऑफ स्विच है, मैंने इसे ऑन कर दिया, देखो ये लाइट जल गई। ठीक है, अब हम इसे ऑपरेट करेंगे। ये दो की दो स्विच जीरो कंडीशन में है, ये वाला स्विच और ये वाला स्विच जीरो कंडीशन में है। तो ये और गेट पर देखो, ये और गेट पर यहाँ पर मैंने दो सप्लाई दे दी। इसकी आउटपुट ये है, यहाँ से देखो आउटपुट ये और ये यहाँ गई, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? शो कर रहा है जीरो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि हम उस पर कोई सप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जीरो, दोनों स्विच ऑफ हैं, तो ये जीरो। अब देखो ये गेट है, ओरिजिनल गेट इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। पहला स्विच जीरो पे रखना है, दूसरा स्विच वन पे रखना है। हमें आउटपुट में देखो दोस्तों, मैंने पहला वाला देखो ये इस साइड में कर दिया। देखो पहले ये इस साइड में था, अब ये इस साइड हो गया। अब इस साइड हो गया तो यहाँ से इसका मतलब ये बी, यहाँ से बी इनपुट से और गेट को मिल गई। तो बी के वन होने पर, यानी कि ऑन होने पर, ये देखो बी के ऑन होने पर आउटपुट क्या मिलना चाहिए? वन मिलना चाहिए। तो देखो दोस्तों ठीक वही है, ये यहाँ पर ये वन पे है, यहाँ से इनपुट इससे मिलेगी। ब्लैक वायर आपको दिख रही होगी, यहाँ और गेट है, और गेट की आउटपुट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर देखो ये वन इंडिकेट कर रहा है। तो दो कंडीशन इसकी हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी जो आती है वो ये आती है कि पहला स्विच ऑन और दूसरा स्विच ऑफ। तो दोस्तों दूसरा स्विच ऑफ कर दिया और पहला स्विच ऑन कर दिया। अब देखो ये रेड के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई आ रही है और ये आउटपुट यहाँ पर वन शो हो रहा है। देखो ये पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर ये पहला स्विच ऑन, दूसरा स्विच ऑफ, तो ये इसकी आउटपुट वन, यानी कि आउटपुट देगा। अब दोनों वन कंडीशन में कर देते हैं। देखो ये पहले से जीरो वाला वन है, फर्स्ट वाला ए वाला वन है, और दूसरा भी मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें इसके अकॉर्डिंग वन आना चाहिए आउटपुट में। तो ये आउटपुट लीड रही और यहाँ पर ये देखो वन आ गया। तो दोस्तों आज के लिए और गेट ये रहा। प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखा दिया। ये जो है कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आज की वीडियो रही। आज के लिए धन्यवाद। देखिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तथा जो दोस्त अभी इस वीडियो को नया देख रहे हैं, कृपया ये हमारा मेहनत का फल समझो से ये शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।